तेरे बन गए, तेरे बन गए अंगला बंगला, एक दिन छूटेंगे बदला, और तेरो छूटेगो घर द्वार, बंदे जप ले नाम हरि का। और भैया 2 दिन का है यहाँ मेला, ना गुरु बचे ना चेला, 2 दिन का। दो दिन का है यहाँ मेला, ना गुरु बचे ना चेला, अरे क्यों सोवो पैर पसार, भैया जप ले नाम हरि का। नर तेरी काया धोखेदार, बंदे जप ले नाम हरि का। भागवत श्रोताओं, ये काया धोखेबाज काया मुझे मिली है, क्योंकि जहां से मैं बोल रहा हूं, जहां से मैं बोल रहा हूं वो सत्य नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। क्योंकि जहां से हम बोल रहे हैं वो जगह सत्य नहीं है, ये तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन जो शब्द बोल रहे हैं वो सत्य है। क्योंकि जो कथाएं हम भगवान की या भगवान के भक्तों की हम सुन रहे हैं, ये देवताओं की और दैत्यों की जो भाषा है, हम यहाँ बैठ करके समझ रहे हैं कि किसने क्या बोला है, क्या सत्य है और क्या जीवन में असत्य है, उसको समझने के लिए हम इस पंडाल में उपस्थित हुए हैं। भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सावधान करते हैं। आज परीक्षित महाराज को बड़ा चिंता व्याप्त हुई है कि आज वो तक्षक सर्प आएगा और महाराज परीक्षित को डसेगा। महाराज परीक्षित संसार छोड़ के परम धाम के लिए चले जाएगा, क्योंकि यहाँ ना हमें भक्ति के लिए समय है, ना हमें यहाँ भजन के लिए समय है, ना यहाँ हमें पूजा के लिए समय है। मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहूंगा, भगवान की पूजा भी करिए और पूजा के साथ साथ प्रभु का भजन करना अति आवश्यक है। क्योंकि भजन बिना नर सुनो खगेसा, और मिटे न जीवन केर कलेसा। बिना भजन के ये मानव का जीवन अच्छा नहीं है। लेकिन आप लोग कल्याण यदि अपना करना चाहते हो तो कल्याण करने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। पूजा से कल्याण नहीं होता है, याद रखना। पूजा और भजन में बहुत बड़ा अंतर है। पूजा से तुम लोग चाहो तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण करने के लिए भजन चाहिए, और भजन करने से पहले भजन की रास्ता बताने वाला कोई गुरु चाहिए।
क्योंकि राम कृष्ण से को बड़ो तेनहु ने गुरकीन, और 3 लोग तारन तरन सो गुर के आधीन। भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र को बनाया, भगवान कृष्ण ने सांदीपन मुनि को, भोले बाबा ने अंगरा ऋषि को, सुखदेव भगवान ने महाराज जनक को गुरु बनाया, तब इनका कल्याण हुआ है। तो राम कृष्ण से को बड़ो तेनहु ने गुरकीन, और 3 लोग तारन तरन सो गुर के आधीन। भगवान ईश्वर का भजन राम ने भी किया है, उस परमात्मा का भजन कृष्ण ने भी किया है, क्योंकि लोगों ने तपस्या की है। तपस्या, और तपस्या का मतलब होता है तपना। जब तक ये तुम्हारा शरीर तपेगा नहीं, जब तक इस शरीर पर संकट और मुसीबत विपत्ति की मार नहीं पड़ेगी, तब तक याद रखना उस सत्य का आभास मानव के जीवन में कभी नहीं हो सकता है। आप सबने कथा सुनी होगी, ऋषियों ने अपने शरीरों को जंगलों में गला दिया है, तब परमात्मा की प्राप्ति हुई है। पर आज दिन तक नहीं सुना होगा कि किसी एसी वाले महात्मा को भगवान की प्राप्ति हुई है, किसी फ्लाइट में रहने वाले संत को भगवान की प्राप्ति हुई है। जब प्रभु की प्राप्ति हुई तो जंगल में रहने वाले व्यक्ति पर प्राप्ति हुई है। कभी नहीं आपने सुना होगा किसी सेठ के यहाँ भगवान पहुंचे, भगवान सदा निर्धनों के यहाँ पहुंचे। भगवान कहते हैं कि निर्धन का मैं हूं, धनवान का मैं नहीं हूं। क्योंकि एक जगह भगवान आए और भगवान के 2 भक्त थे, एक अनपढ़ था, एक पढ़ा लिखा था। अनपढ़ भागा है कि मेरे प्रभु आए, पढ़े लिखे ने धक्का दिया है अनपढ़ को और आगे पहुंच गया है। वो आगे जिस समय पहुंचा तो भगवान ने उस पढ़े लिखे को अपने सीने से लगा लिया है, कहा भैया तुम तो मेरी आत्मा हो। जब पढ़े लिखे को भगवान ने सीने से लगाया, कहा तुम तो मेरी आत्मा हो, तो अनपढ़ बेचारा वहां से उठा और रोते रोते चल पड़ा है कि भगवान कह रहे हैं, जब क्योंकि भगवान को भी पढ़े लिखे की जरूरत, भगवान कह रहे हैं ये तो मेरी आत्मा है। लेकिन भागवत श्रोताओं, जब रोते रोते चला तो भगवान थोड़े आगे बढ़े, भगवान ने उसको सीने से जाकर पढ़े लिखे को छोड़ के अनपढ़ को लगाया, कहा भैया अगर पढ़ा लिखा मेरी आत्मा है तो बिना पढ़ा इस संसार में वो ही मेरा परमात्मा है। तो भागवत श्रोताओं, भगवान क्या डिग्री नहीं देखी जाती है, भगवान क्या कर्म देखा जाता है। क्योंकि कर्म की जो तपस्या व्यक्ति की होती वो कितनी मजबूत है, क्योंकि हम सब यहाँ पर अपना अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म, जो अच्छे कर्म कर रहा है उसे अच्छी रास्ता मिलेगी, और जो गलत कर्म करता है उसे गलत रास्ता मिलेगी। क्योंकि स्कूल में जो एग्जाम देते हो, पेपरों में जैसा लिखते हो और वैसा ही रिजल्ट में प्राप्त करते हो, ऐसे ही संसार में ये सब पेपर चल रहे हैं। कौन पास होता कौन फेल होता है वो तो सब हिसाब किताब परमात्मा क्या लगेगा। क्यों? किसी कवि ने लिखा है, अरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा
को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया भरता कोई जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। तो प्यारे, हम संसार वालों से होशियारी करके बच सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा के दरबार में होशियारी करने से हम किसी प्रकार से नहीं बच सकते। सुखदेव भगवान परीक्षित को सावधान करते हैं, कल भगवान कृष्ण ने मामा कंस का वध कर दिया है। यहाँ तक कल कथा आप लोगों ने श्रवण की है। भगवान ने मामा कंस का वध करके समाज को एक संदेश दिया है कि दुनिया वालों, धर्म हेतु प्रभु ले अवतारा प्रगटे भूपर बारंबार। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा इदाहि धर्मस्य ग्लानि भवति भारता और संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तो भगवान युगों युगों में अवतार धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा ने दे सज्जन पीरा। आज भगवान ने धर्म को स्थापित किया है। दुनिया के लोगों, गलत काम करने वाला चाहे अपना बाप हो, चाहे अपना बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, जिसने गलत किया है उसकी सजा उसे होनी चाहिए। अगर गलत करने वाले व्यक्ति का साथ आप दे रहे हैं तो आप धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हो, आप अधर्म के रास्ते में चल रहे हो। आप दैत्यों देवताओं के परिवार के नहीं हो, आप दैत्यों के परिवार के हो। क्योंकि आज मैंने देखा है कि लोगों के समाज के हिसाब से कोई पैसा वाला पंचायत के लिए बुलाए तो लोग वहाँ भूसा पे लीपने का काम करते हैं पंचायत वाले का मुंह देख करके, क्योंकि वो पैसे वाला है। इंसानियत लोगों के अंदर मर चुकी है। क्यों? बेमन से चाटुकारिता करता है आदमी, बेमन से चाटुकारिता करता है आदमी, झूठों की हाँ में हाँ भरता है आदमी। मरना नहीं बेमौत जीना है इसलिए, पर सच बोलने से आज भी डरता है आदमी, सच बोलने से आज भी डरता है। लोग सच बोलने से आज भी पीछे जा रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, पंचायत के लिए आपको कहीं कोई बुलाए, वहां पहले बात ठीक से समझ लो, और समझने के बाद में आपको क्या करना है, समझने के बाद में आपको जो उचित वहां पर दिखाई दे रहा, मुंह देखी पंचायत करना पाप होता है। जो उचित दिखाई दे उस सत्यता को वहां पर प्रकट करना चाहिए और सत्यता को वहां पर कहना चाहिए। ये हमारा परम धर्म बनता है। तो भगवान कृष्ण ने उसी सत्यता का परिचय देते हुए मेरे भगवत श्रोताओं और मामा कंस का वध कर दिया है। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, रो करके जरासंध के पास पहुंची, और जरासंध के पास पहुंचने के बाद मेरे भागवत श्रोताओं सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सावधान करते हैं, और जरासंध के पास जिस समय पहुंची तो रो रो करके अपनी कहानी सुनाई। जरासंध ने मथुरा पर आकर के चढ़ाई कर दी है। चढ़ाई, वो चढ़ाई एक बार नहीं, वो चढ़ाई 17 बार की है, और 17 बार जरासंध हारता रहा। 18वीं बार मेरे भगवत श्रोताओं जरासंध जब चढ़ाई करने के लिए गया है तो भगवान उसी समय रण छोड़ करके भाग गए हैं, रण छोड़ करके।
और रण छोड़ के भगवान जिस समय भागे हैं तो वहां प्रभु का एक नाम पड़ गया है। बोलिए रण छोड़ भगवान की। तो भागवत श्रोताओं, कालिया वन पीछे पड़ गया मुचकंद के द्वारा। कालिया वन भस्म होता है और मुचकंद के द्वारा जिस समय कालिया वन भस्म होता है, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया है कि मेरे रहने की व्यवस्था की जाए। आज रहने की व्यवस्था जिस समय करने के लिए मेरे भागवत श्रोताओं सुखदेव भगवान कहते हैं और बताया गया है मुचकंद महाराज को। मेरे भगवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान उसी समय राजा परीक्षित को सावधान करते हैं और राजा परीक्षित को जिस समय सावधान करते हैं मेरे भागवत श्रोताओं, उसी समय आइए सभी लोग एक भगवान का कीर्तन बोलते हैं और उसके बाद भगवान की आगे की पावन कथा। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे बैठ कदम की छैया दोपहरी मिल, माई जइयो श्याम दोपहरी मिल, माई जइयो श्याम। बैठ कदम की छैया दोपहरी मिल, माय जइयो श्याम दोपहरी मिल, माय जइयो श्याम। और इसी बीच में हमारे बीच में पधारे श्री राजेश पाल जी, जो जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी और प्रत्याशी सदस्य जिला पंचायत कन्नौज से हम लोगों के बीच में पधारे। एक बार तालियां बजा के इनका अभिवादन स्वागत करेंगे। और मैं बहुत बहुत आभार इस व्यास मंच से प्रकट करता हूं जो आपने अपना मूल समय आकर यहाँ दिया। अरे बैठ कदम की छैया दोपहरी मिल, माई जइयो श्याम दोपहरी मिल, माई जइयो श्याम। कदम की छैया दोपहरी मिल, माय जइयो श्याम दोपहरी मिल, माय जइयो श्याम। अरे बैठ कदम की छैया दोपहरी मिल,
मेरे भागवत श्रोताओं, भगवान उसी समय रण छोड़ के भाग गए। भगवान ने कहा अपने भैया से, बलराम अगर मेरे जीतने से 100 महात्माओं के प्राण चले जाएंगे तो इस जगह पर मुझे हार जाना चाहिए। विचार करो, भगवान से सीख लो। भगवान ने स्वयं हार स्वीकार की है, लेकिन हमारी अगर पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो हम क्या कहते हैं, भैया 5 बीघा हिस्सा में पूरा बेच के लगा देंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। समझ लो, भगवान ने हार स्वीकार करी, भगवान रण छोड़ के भाग गए। क्यों? हार में भगवान है और जीत में अभिमान है। हारे हुए व्यक्ति के अंदर भगवान पैदा हो जाता है और जीते हुए व्यक्ति के अंदर अभिमान पैदा हो जाता है। दोनों में इतना बड़ा अंतर है। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर जीवन में जीत चाहते हो तो कभी मिलो तो किसी जीते हुए व्यक्ति से ना मिलो। अगर जीतना चाहते हो तो किसी हारे हुए व्यक्ति से मिलो, क्योंकि जीता हुआ व्यक्ति अपनी कला नहीं बताएगा कि वो किससे जीता है, पर हारा हुआ अपनी समस्या जरूर बता देगा कि भैया उस मोहल्ले से हम थोड़े कमजोर पड़ गए इसलिए हम हार गए। और आपको जीतना है तो वही मोहल्ला क्लियर कर लो, तुम्हारा काम फाइनल हो जाएगा। तो जीवन में हार में भगवान होता है और जीत के अंदर अभिमान होता है। भगवान स्वयं रण छोड़ के भाग गए। विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर से महलों का निर्माण कराया। भगवान ने कहा कि मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा, मेरे माता पिता ग्वाल वाल सखाओं को लेकर आओ। विश्वकर्मा ने सोते सोते ब्रज से सभी को उठा करके वहां रख दिया है। भाई इस जगह का नाम